बलरामपुर के गांव में बैगा आदिवासी परिवार मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर है। गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची। विकास से कोसों दूर ये ग्रामीण अब निराशा में जी रहे हैं, क्योंकि इन्हें आश्वासन तो कई मिले लेकिन पूरे नहीं हुए। गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लाख दावे किए जाएं, लेकिन उन तमाम दावों की हकीकत बलरामपुर जिले के दूरस्थ अंचल में बसे झापर गांव में नजर नहीं आती है। सीमावर्ती क्षेत्र में बसा ये गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। रोशनी की दरकार, लेकिन आज भी है अंधेरा बरकरार। बावजूद इसके दशकों इंतजार बहुत हुआ, अब तो बिजली दे दो सरकार। जी हाँ, कुछ ऐसी ही दास्तां है बलरामपुर जिले के झापर गांव के कारीमाटी पारा का, जहां आज भी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बिजली जैसे बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। दादा परदादा के जमाने में दिया लालटेन जो हुआ करता था, उसी के भरोसे आज भी जिंदगी गुजार रहे हैं। लालटेन जो आज गुजरे जमाने की बात हो गई है, झापर गांव के लोगों की जिंदगी में रोशनी का सहारा है। इस गांव में बैगा जनजाति के लोग रहते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। ये लोग दशकों से बिजली का इंतजार कर रहे हैं। वाजफनगर विकासखंड में आने वाले 25 घरों के इस झापर गांव में 70-80 लोग निवास करते हैं, जो बार बार गुहार लगाकर मायूस हो चुके हैं। हमारे यहाँ कोरापारा में और बसोरपारा में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। भैया कब से यहाँ पर बिजली नहीं है? जन्म से, जब तक हम लोग घर बनाए हैं या बाप दादा लोग घर बनाए तब तक नहीं है। कितने साल के हैं आप? हमारा तो 25-30-40 साल हो गया, लेकिन आज तक बिजली नहीं है इस गाँव में। खंबा तो लगा हुआ है। खंभा लगा है, बोर्ड के उस समय वो लगा दिए खंभा को, बोर्ड गिर गया, इसके बाद खत्म। हम लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार आ जाते हैं, लाइट आ जाता तो हम लोग के बहुत सुविधा अच्छा हो जाता। मतलब बिजली चाहिए आप? चाहिए हम लोग को। खाटी न माचा नहीं खे, खाली भूये सुतेली हमरे अंधार में, और सारे सांप गोजर चाबत रहते हैं बिची को कोरा, और शासन तो हमरन के देखत नहीं है। हैं और लेवे खेला वोट तो यहाँ घर घर घूम। ग्रामीणों के बार बार मांग करने पर गांव में बिजली के खंभे लगा दिए गए, लेकिन ना तो लाइन बिछाई गई, ना ही लाइट आई। अपनी समस्या सुना सुनाकर ये ग्रामीण थक चुके हैं, लेकिन ये सिस्टम के सामने लाचार हैं। झापर गांव के लोग जो साफ इनके चेहरे पर झलक रहा है, बगैर लाइट के इनका जिंदगी कितना अंधारमय है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि इस गांव के लोगों की जो समस्या है कब तक दूर होती है। शासन प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि कब तक इनके समस्याओं पर पहल करते हैं, कब तक इन्हें बिजली मिल पाता है। विजेंद्र कुमार, एनडीटीवी, बलरामपुर। बैतूल में भी स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन जब प्रशासन ने कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं की तो 2 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार संविदा कर्मियों को नियमित करे, साथ ही ग्रेजुइटी और बीमा जैसी सुविधाएं भी दे। हड़ताल का हमारा ये आज 7वां दिन है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा हमारी मांगे अभी तक के पूर्ण नहीं की गई है, और हम अनुनय विनय आग्रह पहले से ही करते हुए आए हैं, पर अभी तक सुना नहीं गया। इसलिए हमने हड़ताल के आज 7वें दिन पे क्रमिक भूख हड़ताल स्टार्ट किया हुआ है, और ताली और थाली बजा करके साथ में प्रशासन को जगाने का प्रयास करते हैं। सर, अभी हम लोग चरणबद्ध तरीके से हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने अलग अलग चरणों में हमारा कार्य चलता रहा। क्योंकि आज हमारा 7वां दिन है, सरकार की तरफ से हमारे को कुछ ऐसा इंटीमेशन नहीं आया है, इसलिए आज हम भूख हड़ताल से हम भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी है। में हमारे समस्त संविदा कर्मचारी है, जिसमें एनएम है, सीएचओ है, बीपीएम है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर है, फार्मासिस्ट है, और बहुत सारे कैडर है, सारे सम्मिलित है। इसमें जैसे कि आयुष्मान भारत चल रहा है, जो कार्ड बनाना हम लोग को टारगेट दिया सरकार ने, तो ये टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी जो संविदा कर्मचारी है सारे हड़ताल पे, इसलिए। और जो हमारे टीकाकरण होता है मंगलवार और शुक्रवार, तो इसमें जो बच्चों को इम्यूनाइजेशन होता है, टीकाकरण, और इसमें गर्भवती महिलाओं की जांचें होती है, और उनको गोली दवाई की सेवा ये बिल्कुल नहीं हो पा रही है। और सभी सब सेंटर पे जो इनिशियल हम लोग सेवाएं देते हैं, वो सभी जगह ताले लटके हुए हैं, तो उनको सेवाएं नहीं मिल पा रही है।